हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बच्चे लोग, हमारा जो एग्ज़ाम्स है एस वाई बी कॉम का सेम 3 मैनेजमेंट अकाउंट का जो एग्ज़ाम्स है उसका पेपर पैटर्न रेडी है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने 3-4 अपलोड कर चुका हूँ। इसमें भी और एक टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ तो आपको कैसा एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स कैसा होता है, और सम्स भी कैसा आएगा वो भी मैंने सारा अपलोड कर दिया प्लेलिस्ट में। चलो आगे बढ़ते। तो पहला ऑब्जेक्टिव्स देख लेते कैसा क्रैक करने का। तो गुडविल इनटेंजिबल एसेट है बच्चे लोग, ठीक है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट इनटेंजिबल एसेट्स है। ऑपरेटिंग रेशियो इज़ एन इंडिकेटर ऑफ, ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बताता है, ठीक है। लोअर कॉस्ट हायर रिटर्न। व्हाट इज़ एन आइटम ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, तो करंट लाइबिलिटीज़ का आइटम क्या है, तो इसमें ना बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। जब दिन का खर्चा लगता है, ये डे टू डे एक्टिविटी में कैपिटल यूज होता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं उसको करंट ईयर बोलेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही ऑलमोस्ट। इन कॉमर्स साइज इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, ग्रॉस इज अज्यूम टू बी B100, ठीक है, तो ग्रॉस सेल्स आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, याद रखो बच्चे लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो भी बोलते हैं। करंट एसेट आपका इतना है, करंट लाइबिलिटीज आपका इतना है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितना था, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस, उसको कौन सा ईयर बोलेंगे, उसको ट्रेंड ईयर्स बोलेंगे। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर्स आर कंसिडर्ड एज रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। देखो बच्चे ने गलत करके आया था, नॉट कंसिडर करके आया था, तो किसी बच्चे का पेपर था तो उसका ये आंसर टिक मार्क था, तो ये आंसर है कंसिडर्ड रियलाइजेबल वैल्यू। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, सब है ना, पेबैक पीरियड भी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी है, एनपीवी भी है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आएगा वो भी है, तो ऑल ऑफ द अबाव है। अभी ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं बच्चे लोग। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैश एक्सपेंडिचर, ट्रू। नेट प्रॉफिट रेशियो इज मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू। अनक्लेम डिविडेंड इज ए करंट लाइबिलिटी, ट्रू है ये। फोकस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली ऑन एक्शनल रिपोर्टिंग, फॉल्स, एक्शनल पे नहीं आता ये। वाल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डेटर्स में भी वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, फॉल्स, पीछे ये अपन ने पढ़े थे ब्लैंक्स में, उसका आंसर था, ठीक है, तो ये फॉल्स है। हायर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शोज हायर ट्रेडिंग एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू, कि मतलब रेशियो अच्छा आया प्रॉफिट रेशियो तो फिर एफिशिएंसी है कंपनी में। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, येस है ना, एनपीवी टाइम ही बताता है कि कब आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आने वाला है, वैसा। इन कॉमन साइड स्टेटमेंट कैपिटल एम्प्लॉयज कंसिडर टू बी इक्वल टू 100%, फॉल्स। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फॉल्स, प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, फॉल्स। ओन फंड इज एक्सटर्नल फंड, नहीं, एक्सटर्नल फंड नहीं होता है वो। एवरेज इज एक्सटर्नल स्टॉक इज द टोटल ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, फॉल्स। तो ऐसा आपको बच्चे लोग 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा जो आपको अच्छे से फोकस करके क्लियर करना है। ये देखो ये पेपर है, मैंने अच्छे से सब सॉल्व कर दिया, अच्छे से इसका सॉल्यूशन सब रेडी करके रखा है मैंने। तो कॉमन साइज का सम है, उसके बाद आपको वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेशियो एनालिसिस का सम आया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्किंग कैपिटल का सम आया है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के साथ आपको पे बैक पीरियड जो कैपिटल बजटिंग का सम है 20 मार्क का, वो पूरा 20 मार्क में देखो ना, पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीज़ मैंने सॉल्व करके रख दी है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करना है, और ये शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो बाकी सिर्फ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से बना के रख दिया है आपको, है ना। ये तो कोई पेपर पैटर्न है एस वाई बी कॉम का, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 सम आएगा, आपको 1 सम अटेम्प्ट करना है। बैलेंस शीट में ट्रेंड या कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट को ये 1 सम आएगा, या वर्टिकल बैलेंस शीट कॉमन साइज, तो 1 सम आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में रेशियो और वर्किंग कैपिटल 1 सम अटेम्प्ट करना है। तो जिसको सॉल्यूशन चाहिए पूरा अच्छे से सॉल्व करके रख दिया है, आप है ना व्हाट्सअप कर दो और प्यार से गुरु दक्षिणा भेज दो बच्चे लोग, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो के साथ या फिर कैपिटल बजटिंग का सम आएगा, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है बच्चे लोग। बैलेंस शीट रेशियो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, तो ये सारा सब अच्छे से पूरा रेडी है बच्चे लोग, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।